दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुलासा। वीडियो जारी कर केजरीवाल को बताया धुरंधर का रहमान डकैत, घर में जाकर कराया शीश महल का सफर। बंगाल के नादिया में गरजे सीएम योगी, बोले माफिया राज और भ्रष्टाचार से मुक्त दिला करके बंगाल को फिर से बनाना है भारत की सबसे बड़ी पहचान। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की कार्रवाई। कोलकाता में कई ठिकानों पर छापेमारी। राशन घोटाला केस में छापा। कोलकाता में ईडी की कार्रवाई। मुंबई में मराठी मुद्दे पर हंगामा करने वाले मनसे नेताओं पर बड़ा एक्शन। पुलिस ने 11 को किया गिरफ्तार। संजय निरूपण के कार्यक्रम में हुआ था हंगामा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची की पाकिस्तानी नेतृत्व के साथ बैठक। क्षेत्रीय घटनाक्रमों और शांति प्रयासों पर चर्चा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अपर्णा शुक्ला। चलिए अपने इस खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को धुरंधर का रहमान डकैत करार देते हुए एक पूरा वीडियो डाला है, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल के एक और शीश महल के अंदर जाकर के पूरा सफर कराया है। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उन्होंने अरविंद केजरीवाल के घर की तस्वीरें साझा की है। साथ ही उन्होंने केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि प्रवेश वर्मा केजरीवाल के शीश महल का दीदार करा रहे हैं। वीडियो जारी करके उन्होंने ये पूरी जानकारी दी है। आप देख सकते हैं कि वीडियो में प्रवेश वर्मा दिखाई दे रहे हैं। का सहारा लेकर, महात्मा गांधी जी की फोटो का सहारा लेकर, शहीद भगत सिंह जी, बाबा साहब अंबेडकर जी की फोटो का सहारा लेकर, आम आदमी पार्टी की टोपी पहनकर 1 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर में एफिडेविट देने वाला कि मैं सरकारी घर नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बच्चों की झूठी कसम खाने वाला दिल्ली का रहमान डकैत। और आज उसी के रहमान डकैत का धुरंधर पिक्चर का जैसे सीक्वल आया था 2, वैसे ही शीश महल 2 ये आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा केजरीवाल के कथित शीश महल का वीडियो जारी करने का आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता आतिशी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पोस्ट जारी कर कहा कि वीडियो फर्जी है और केजरीवाल के घर का नहीं है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि आतिशी ने एक ट्वीट किया है, जिसके माध्यम से कहा है कि सभी अरविंद केजरीवाल को घेरने का काम कर रही है। और आप देख सकते हैं कि उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि ये जो वीडियो है वो फर्जी वीडियो है, ये अरविंद केजरीवाल के घर का वीडियो नहीं है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक तस्वीर में दिल्ली सरकार के नेता प्रवेश वर्मा हैं, जो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां राघव चड्ढा समेत अन्य सांसदों के इस्तीफे के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आप पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि इंकलाब के नारे से शुरू हुई आपका अंत अब अविश्वास और अलगाव के साथ हो रहा है। पार्टी
अब आम आदमी की नहीं बल्कि सिर्फ भ्रष्टाचार आदमी बचे हुए हैं पार्टी में। उन्होंने आगे लिखा कि केजरीवाल जी 2/3 राज्यसभा सांसदों का पार्टी छोड़ना आपकी तानाशाही पर सीधी चोट है। आप अब दिल्ली के बाद पंजाब की बारी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल को साधने की कोशिश की है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से दिल्ली में हाल हुआ है उसी तरीके से अब पंजाब में भी यही हाल होगा। और वहीं राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी को छोड़ने के बाद ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और मैं भाजपा में शामिल हो गई हूं। उन्होंने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल महिला विरोधी हैं। वे देश में झूठ, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के लिए जाने जाते हैं। वे पंजाब की सरकार को रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं और पंजाब को इन्होंने अपनी निजी एटीएम बना दिया है। मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और भाजपा ज्वाइन कर ली है। 2006 से मैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ काम कर रही थी। अपना घर छोड़ा, नौकरी छोड़ी, 7 साल झुग्गियों में रही और हर आंदोलन में मैंने उनका साथ दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने अपने ही घर में मुझे एक गुंडे से बुरी तरीके से पिटवाया। जब मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, FIR दर्ज करने की कोशिश की तो मुझको डराया गया और धमकाया गया। यहां तक कि पिछले 2 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने हर संभव दबाव बनवाया मेरे पे कि मैं ये FIR वापस ले लूं। इसके चलते 2 साल में मुझे एक बार भी पार्टी के टाइम से बोलने का संसद में मौका नहीं दिया गया। ये बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है और मैं ये मानती हूं कि अरविंद केजरीवाल एक निहायती महिला विरोधी इंसान है। और वहीं आम आदमी पार्टी में टूट को लेकर के समाज सेवक अन्ना हजारे का बयान सामने आया है। उन्होंने राघव चड्ढा और अन्य सांसदों के आप छोड़ करके बीजेपी में शामिल होने को लेकर के एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना गलत है। अपने मतलब के लिए राजनीतिक पार्टी बदलना सही बात नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे संविधान में इसका जिक्र नहीं है और हमारा देश संविधान के हिसाब से चलता है। संविधान सर्वोपरि है, जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। और पार्टी में बदलाव लाना, बदलाव करना, इधर एक से इस पार्टी से उस पार्टी में जाना, ये गलत है। संविधान में पक्ष और पार्टी का नाम कहाँ है, कहाँ लिखा है पक्ष और पार्टी? हम अपने स्वार्थ के लिए इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं और पक्ष बदल कर देते हैं। ये ठीक नहीं है। संविधान में लिखा नहीं, देश हमारा चल रहा है संविधान के आधार पर। संविधान सबसे ऊंचा है। संविधान में कहाँ लिखा है पक्ष और पार्टी है? जब नहीं लिखा है तो हम क्यों अमल करना उसका? ये ठीक नहीं है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राघव चड्ढा और अन्य सांसदों के आप छोड़ करके बीजेपी में शामिल होने पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश का विकास करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व बहुत मजबूत है, इसलिए अन्य पार्टियों के लोग भाजपा में आ रहे हैं। जो आना चाहते हैं उनके लिए हमारी पार्टी के दरवाजे खुले हैं। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र में उपजे भाषा विवाद पर क्या कुछ कहा है, सुनिए। वहाँ जाने वाले लोगों को अपना पेट भरने का मौका मिलता है। रिक्शा चलाने वाला हो, टैक्सी चलाने वाला हो या किसी का फैक्ट्री में काम करने वाला हो, तो मतलब ऐसे सभी लोगों को या कोई हॉकर्स हो, सभी लोगों को अपना पेट भरने का मौका मिलता है। और मराठी लोगों ने उनको अपनाया है। इतने सालों से मराठी, हिंदी हम सब लोग एक साथ वहाँ रहते हैं। लेकिन जिस तरह हमारे प्रताप सरनाईक जी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने मराठी बोलने के लिए आना चाहिए, उन्होंने प्रस्ताव रखा है। लेकिन उन्होंने उसमें ये भी बताया कि भाई इनको अपने ट्रेनिंग देगी, मतलब मराठी सीखने, मराठी अगर मुंबई में रहना है तो मराठी आनी चाहिए, बात सही है। और 80% नॉन मराठी लोगों को मराठी आती है। वहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो 80% लोगों को मराठी आती है। जिन लोगों को आती नहीं उन्होंने सीखना चाहिए, बात सही है। लेकिन इसका वो जो लाइसेंस रद्द करेगी, इस मुद्दे से मेरी पार्टी सहमत नहीं है। मेरी पार्टी सभी जो ऑटो रिक्शा वाले गरीब लोग हैं, अपना गांव छोड़कर इतने हजारों मील वहाँ जाकर वहाँ अपना धंधा करते हैं,
तो उनको मराठी सिखाओ, लेकिन किसी का लाइसेंस बिल्कुल रद्द नहीं करना चाहिए। चलिए अब आपको सीधे लेकर के चलते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। श्री सुमन देवनाथ जी, अरविंद घोष जी, सुरजा देव घोष जी, स्वरूप मंडल जी और लोकप्रिय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी कटवा विधानसभा क्षेत्र श्री कृष्ण घोष जी, भारी संख्या में कटवा विधानसभा क्षेत्र से उपस्थित मेरे सभी बहनों और भाइयों, चैतन्य महाप्रभु की वैष्णव गौड़पादीय परंपरा से जुड़ी हुई उनकी दीक्षा भूमि कटवा की इस पावन धरा को, जहां पर चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य सनातन गोस्वामी गौड़ीय वैष्णववाद के महत्वपूर्ण ग्रंथकार ने संन्यास ग्रहण किया था, ऐसी पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, यहां की खेपा काली मंदिर, गिद्धेश्वर शिव मंदिर, इच्छाई घोष का मंदिर और गोपेश्वर शिव मंदिर, नवा कैलाश मंदिर जैसे 108 से अधिक देव मंदिरों के लिए हमारा कटवा जाना जाता है। और इसीलिए यहां पर चैतन्य महाप्रभु ने अपना संन्यास ग्रहण करने का कार्य भी किया था, यानी भारत की विरासत की, आध्यात्मिक विरासत की एक पावन धरा, और आप सब इस पावन धरा के साथ जुड़े हैं। इसके लिए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, जब हम बंगाल की बात करते हैं तो भारत के गौरव की भूमि के रूप में बंगाल जाना जाता है। यह माटी त्याग और बलिदान की माटी है। यह माटी साहस और स्वाभिमान की माटी है। भारत के अध्यात्म और भारत की देशभक्ति की माटी है। कला और साहित्य की पावन धरा है। बंगाल के बारे में कहा जाता है कि भारत के विरासत की, आध्यात्मिक और कला साहित्य की, संस्कृति की पावन धरा के रूप में बंगाल ने भारत को एक नेतृत्व दिया, महत्वपूर्ण नेतृत्व दिया। इस पावन धरा में, जिस पावन धरा से खुदीराम बोस देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमे थे, बंगाल की धरा वही धरा है। बहनों और भाइयों, जिस बंगाल की धरा से देश की आजादी का प्रथम स्वातंत्र समर की चिंगारी निकली थी, वह बैरकपुर भी बंगाल में है। ये बंगाल की धरा जिसने क्रांतिकारी दिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दिए, आध्यात्मिक विभूतियों को दिया, और जिस पावन धरा ने एक से एक बढ़कर के वैज्ञानिक और शिक्षाविद भारत को दिए। याद करिए, स्वतंत्र भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाली पावन धरा बंगाल की ही धरा है।
जो बंगाल भारत को पहचान दी है, बहन और भाइयों, जो बंगाल कभी भारत की कल्चरल कैपिटल के रूप में जानी जाती थी, जो नवद्वीप भारत का नॉलेज सिटी के रूप में जाना जाता था, जो बंगाल कभी भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन था, आज वो बंगाल अपनी पहचान के लिए मोहताज है। आज उस बंगाल में उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम नहीं मिल रहा है, नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही है, सरकारी कर्मचारियों को भरपूर वेतन नहीं मिल पाता है, गुंडागिर्दी चरम पर है। बंगाल को पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने और पिछले 15 वर्षों से टीएमसी के द्वारा लूटा जा रहा है। मोदी जी के द्वारा जो पैसा दिल्ली से भेजा जाता है, टीएमसी के गुंडे उस पैसे को चट कर जाते हैं, बंगाल के विकास में पैसा नहीं लगता है। और इसीलिए मैं आज आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं, आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। आपके सामने अवसर है, यह अवसर इस बात का है कि बंगाल को उसकी पहचान के लिए मोहताज करने वालों के सामने यह पहचान का संकट हमें खड़ा करना है। बहन और भाइयों, बंगाल को उसकी पुनर्प्रतिष्ठा दिलानी है, बंगाल को फिर से विकास के पथ पर अग्रसर करना है और इसके लिए डबल इंजन की सरकार चाहिए, डबल इंजन की सरकार। मैं देख करके भौचक रहता हूं बंगाल के समाचारों को जब सुनता हूं। बंगाल के अंदर ममता दीदी को जय श्री राम के नारे से परेशानी होती है। याद करिए, यही बंगाल की धरा है, यही कटवा है, यही नवद्वीप है, जहां पर आज से 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे का संघनाद करके दुनिया के अंदर भारत की वैष्णव परंपरा का संघनाद किया था। आज उस धरा पर जय श्री राम बोलने पर ममता दीदी लाठी चलाती है, राम भक्तों पर लाठियों का प्रहार होता है, सरेआम गौ हत्या होती है, सैंड माफिया, लैंड माफिया हावी हो करके बंगाल के नौजवानों के रोजगार को छीनने का काम कर रहे हैं। न बेटी सुरक्षित है, न व्यापारी सुरक्षित है। लव जिहाद और लैंड जिहाद की घटनाएं घटित हो रही हैं। मां दुर्गा की पूजा नहीं होने दी जाती है, मां दुर्गा के जुलूस को रोका जाता है। यही स्थिति 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर भी थी। उत्तर प्रदेश के अंदर बहन और भाइयों यही स्थिति हुआ करती थी। पर्व और त्योहार के पहले उत्साह नहीं, उपद्रव होने लगते थे। नौजवान के लिए नौकरी और रोजगार नहीं था, अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था, कर्फ्यू और दंगों के कारण महीनों महीनों कार्य ठप रहता था, राम भक्तों पर गोली और लाठी चलती थी। बहन और भाइयों, उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य हो गया था, न शिक्षा थी, न स्वास्थ्य की सुविधा थी, न उद्योग धंधे थे, लोग पलायन कर रहे थे। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की बीजेपी की सरकार बनी और आज
उपद्रव नहीं, उत्सव है। उत्तर प्रदेश में न कर्फ्यू है, न दंगा है। यूपी में अब सब चंगा है। यूपी में आज के दिन पे देश के सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे हैं और यूपी में एक्सप्रेसवे का निर्माण करने वाला बुलडोजर बहन और भाइयों केवल एक्सप्रेसवे का ही निर्माण नहीं करता है। ये जितने माफिया कांग्रेस सपा ने पाले थे, इनकी हड्डी पसली को कुचलने का काम भी यूपी का बुलडोजर करता है और सड़क का निर्माण करता है। वहां गौ हत्या नहीं हो सकती, वहां सड़कों पर कोई इफ्तारी नहीं कर सकता, वहां पर सड़कों पर कोई नमाज भी नहीं पढ़ सकता। वहां पर किसी मस्जिद से आवाज नहीं आती है। और काशी में आप जाएंगे ना, एक नई काशी नजर आएगी, भव्य काशी नजर आएगी, नूतन काशी नजर आएगी। अयोध्या में आप जाइए, जिस अयोध्या में राम मंदिर का विरोध कांग्रेस करती थी, टीएमसी करती थी, कम्युनिस्ट करते थे, समाजवादी पार्टी करती थी, डबल इंजन की सरकार आई, आसमान की ऊंचाइयों को छूता हुआ भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। अब उत्तर प्रदेश में नौजवान के लिए रोजगार और नौकरी है। 9 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है हम लोगों ने। उनमें से 2 लाख नौजवानों को, 2 जवान केवल बेटियों को नौकरी मिली है। 60 लाख नौजवानों को बड़े उद्योगों में और 3 करोड़ से अधिक नौजवानों के लिए यूपी के एमएसएमई यूनिट में नौकरी मिली है। बंगाल में टीएमसी के शासन में 30 लाख नौजवान बेरोजगार हुआ है, उद्योग बंद हुए हैं, क्योंकि टीएमसी का मतलब है टेरर, माफिया राज एंड करप्शन। भय के साए में, टेरर के साए में उद्योग धंधे नहीं लगते, विकास नहीं होता। माफिया राज में विकास नहीं होता। जहां करप्शन होगा वहां उद्योग नहीं लगते हैं। और इसीलिए टीएमसी मुक्त बंगाल इस भाव के साथ 23 अप्रैल को बंगाल के अंदर पहले चरण का मतदान हुआ है। बंगाल के अंदर रिकॉर्ड तोड़ मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया। 152 विधानसभाओं में चुनाव, और रुझान बताते हैं 4 मई को जब ईवीएम खुलेंगे तो कमल ही कमल हर जगह खिलता हुआ दिखाई देगा। डबल इंजन सरकार बनेगी तो टीएमसी के गुंडों को सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और मैं तो देख रहा था कि कल टीएमसी के बहुत सारे गुंडे अभी से अपने लिए काम धंधे की तलाश कर रहे हैं। कोई सोच रहा है कहां मैं पंचर की दुकान बनाऊं, और कोई अपना झाड़ू लेकर के अब बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखा करके अपनी जान बचाने के लिए फिरते फिरते रहेंगे। आपने देखा होगा इनकी गुंडागिर्दी को, कैसे इन्होंने बीजेपी के नेता